Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर थाना महरौनी थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर कई गौवंश ले जाते एक वाहन पकड़ा गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या है मामला पूरा। सूर्यकांत, बताएं क्या पूरा मामला है जो गौवंश भरा वाहन पकड़ा गया, कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, क्या पूरा मामला है, बताएं। मनोज जी, पूरा मामला अवैध रूप से गौवंश की तस्करी का है। महरौनी कोतवाली के कस्बा क्षेत्र में जो जामनी नहर निकलती है सोजना रोड से टीकमगढ़ रोड की ओर, उसके बीच में ही आज कुछ गौ सेवा मंडल, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और सूझबूझ से कुछ गौ तस्कर धर दबोचे गए। लगभग 44 गौवंश उनके कब्जे से बरामद किया गया है। हालांकि 1 दर्जन से अधिक गौ तस्कर बताए गए हैं, लेकिन जैसे ही गौ रक्षा टीम वहां पर पहुंची तो उनको दूर से आता देखकर सारे गौ तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। केवल मौके से 2 गौ तस्कर और उनके साथ कुछ महिलाएं ही मौके से उनकी पकड़ में आ सकी। पूरा मामला कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि झांसी में गौ सेवा रक्षा वाहिनी के जिलाध्यक्ष कौशल किशोर तिवारी एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी को सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से गौवंश की तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले कुछ दिनों से वह इन गौ तस्करों का पीछा भी कर रहे थे। उनको सूचना मिली कि इस समय ललितपुर जनपद के महरौनी कस्बा की कुछ पगडंडियों के रास्ते गौवंश तस्करी की जा रही है और ये गौवंश मालवा क्षेत्र में जाकर बूचड़खानों में बेच दिए जाते हैं। इस सूचना को पाकर उन्होंने महरौनी के गौ सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं डॉक्टर सुरेश पुरोहित, दीपक तिवारी मोना, रविकांत लेटोरिया और बजरंग दल के सोनू तिवारी, संजू तिवारी से संपर्क साधा। तत्काल हरकत में आए ये कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जब मौके पर देखा तो एक टुकड़ी के रूप में 44 गौवंश को ये गौ तस्कर ले जा रहे थे। तत्काल इसकी सूचना कोतवाली प्रभारी अलमा अहरवार को दी गई। मौके पर सूचना पाकर पुलिस क्षेत्राधिकारी महरौनी फूलचंद दलबल के साथ पहुंचे और इन गौ तस्करों को अपने कब्जे में ले लिया। 2 गौ तस्करों और कुछ महिलाओं को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। इनसे पूछताछ अभी जारी है। हालांकि अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्रकाश में आ रही है, ये लोग सिकंदरा के बताए जा रहे हैं और ये तो मात्र मोहरे हैं। इनके पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है जो इस तरह से टुकड़ियों में विभक्त करके गौवंश की तस्करी कर रहा है। फिलहाल सभी गौवंश को अब गौ आश्रय केंद्र निवारी गौशाला में पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं आरोपी गौ तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी सूचना एसडीएम महरौनी मोहम्मद कमर को भी दूरभाष पर दे दी गई है और इस पूरे मामले में अब आगे कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर जो गौ सेवा रक्षा वाहिनी के जिलाध्यक्ष झांसी हैं कौशल किशोर तिवारी, उनके द्वारा बताया गया है कि इनकी जो ये गौ तस्करों की टोली होती है, इनमें कुछ अवैध हथियार लेकर भी ये लोग चलते हैं और जब इनको रोकने का प्रयास किया जाता है तो ये घातक हो जाते हैं और हमलावर रुख इख्तियार कर लेते हैं। बीते वर्ष दीपावली पर जब इसी तरह से लगभग 1000 गौवंश को बूचड़खाने में बेचने ले जा रहे थे और इनको रोकने का जब कौशल किशोर तिवारी द्वारा प्रयास किया गया था तो उन पर फायरिंग भी की गई थी, उनको घायल कर दिया गया था। हालांकि वहां पर गौ रक्षकों की सक्रियता से 1000 गौवंश को मुक्त कराया गया था और उनको विधिवत गौशालाओं में भेज दिया गया था। तो आज गौ सेवा मंडल और गौ रक्षकों के प्रयासों से ये एक सफलता मिली है। हालांकि ये आंशिक सफलता है, लेकिन फिर भी इससे गौ तस्करों में हड़कंप मचा है और ये एक सुखद विषय है जो 44 गौवंश इन गौ
तस्करों के कब्जे से मुक्त कराए गए हैं। अग्रिम कार्रवाई चल रही है, जो भी आगे अपडेट मिलेगा हम उसको लेकर अपने दर्शकों के बीच। तो ये मेहरौनी से थे हमारे संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी, जो आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ये सिकंदरा के बैरियल पर ये गांव से पकड़ के लाते हैं अवैध रूप से। इनके पास ना तो कोई पर्ची है गांव की बेचने की, ना कोई सेलिंग की, ना कोई विक्रेता, ना कोई क्रेता। ये अवैध रूप से बैल पकड़ते हैं सिकंदरा से और फिर रास्तों से लेके आते हैं। हम इनका 2 दिन से पीछा कर रहे हैं, तब आज ये पकड़े गए। सिकंदरा कहाँ है? ये रक्षा के आगे है, टोल टैक्सी वहाँ से। और ये सर ऐसे ही आउट चलते हैं और जाके वहाँ पर कसाईयों को लोड कराते हैं। ये इनका धंधा है। इनके पास सर एक भी पर्ची नहीं है, किसी प्रधान की पर्ची नहीं है, किसी गांव से खरीदा हो तो आप देख लो। डॉक्यूमेंट भी नहीं लिए। आपका किस शुभ नाम क्या है? के तिवारी, कौशल के तिवारी। कहाँ के हैं कौशल जी? हम झांसी के जिलाध्यक्ष हैं। गौ सेवा मंडल। हाँ, राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं। जी जी। तो ये आप पीछा कर रहे हैं इनका? हाँ, पीछा 2 दिन से कर रहे हैं। हाँ, 2 दिन से पीछा कर रहे हैं, तब आज इन्हें पकड़ पाए। कितने जानवर हैं अभी? 44 हैं। ये इनका लंबे समय से चल रहा होगा गोरख धंधा? से चल रहा है। ये जो गौ रक्षा का आप पुनीत दायित्व तो निभा रहे हैं, तो आपके कई दुश्मन भी होंगे जी। किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है? ये पिछली साल दीपावली के दिन झरर घाट पर 1000 गौवंश लेके आ रहे थे। जब हमने ने रोका तो इन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की थी, जिसमें बबीना के जो बजरंग दल के देवेंद्र तिवारी हैं, देवी साथ में थे, प्रिंस जन सकरा थे। हम लोग भागे। फिर झांसी डीएम साहब शिव शाह अवस्थी जी ने फोर्स को बुलाया और 1000 बछड़े सुपुर्द किए। आज इन्होंने पैटर्न चेंज कर लिया जी। कैसा? टुकड़ियों में, मतलब 50-50 गौवंश टुकड़ों में ले जा रहे हैं। टुकड़ों में ले जा रहे हैं। ये सब वहीं जा रहे हैं मालवा? हाँ, मालवा जा रहे हैं। ये कटने के लिए जाते हैं। ये बता रहे हैं कि इनसे खेती करते हैं कौशल जी? खेती का भाई 100 किलोमीटर में कहीं भी बेच देते। 100 किलोमीटर में खेती नहीं है, केवल मालवा में खेती है। मतलब बूचड़ खाने में जा रहे हैं। में जाते हैं। आज मेहरौनी हमने इनको पकड़ा है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का सहयोग रहा। हाँ, गौ सेवा मंडल को। तो क्या मदद मिली गौ सेवा मंडल से? सभी समय पर आए हैं और इनको पकड़ लिया गया। पुलिस भी पहुंच गई है? पहुंच गई। सीओ साहब और दरोगा मीडिया का आ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। ऐसे ही गौ रक्षा और गौ सेवा का पुनीत दायित्व निर्वाह करते रहें। साथ मौजूद हैं गौ सेवा मंडल मेहरौनी के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर सुरेश पुरोहित जी और दीपक तिवारी मोना और रविकांत लिटोरिया सहित संजीव तिवारी पर बजरंग दल। तो हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये धर दबोचे गए हैं गौ वंश के तस्कर। कैसी क्या सूचना मिली थी दीपक जी? जी, आज हमारे लिए डॉक्टर सुरेश पुरोहित के हमारे प्रभारी जी के पास फ़ोन आया कि कुछ गौ तस्कर गायों को ला रहे हैं। तो उनका पीछा हमारे देवेंद्र तिवारी जी और झांसी से कौशल किशोर तिवारी जी है, उनका पीछा करते आ रहे हैं। और हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने टीकमगढ़ से सूचना मार्ग पर इन लोगों के लिए पकड़ लिया। फिर अग्रिम क्या कार्रवाई हुई दीपक जी? इसके बाद ये हुआ कि हमने सूचना पुलिस के लिए दी, तो कोतवाल साहब महोदय और सीओ साहब महोदय यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे गौवंश हैं उनके लिए पुलिस की सपुर्दगी में जाके उन पर FIR कार्रवाई की गई है और उनको पुलिस द्वारा मतलब उनके लिए वहाँ गौशाला वगैरह छुड़वाया जा रहा है। उनकी चारे पानी की व्यवस्था की जा रही है। गौ तस्कर कितने थे? ये मतलब 12 से 15 लोग थे, जिसमें 2 मौके पर पकड़े गए हैं। 2-3 औरतें भी हैं उनके साथ में। 4-5 लोग भाग गए हैं। खेतों के रास्ते भाग गए? खेतों के रास्ते से भाग चुके हैं। ये इनका गोरख धंधा बहुत दिनों से यहाँ ऐसा चल रहा है। बता रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया है कि पर की साल इन पर गोलियां भी चलाई गई थी इन्हीं लोगों की तरफ से। ये यहाँ से ले जाते हैं और MP बॉर्डर पर जाके इनको बेच देते हैं।